राष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है, जो एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे जिनके विचारों में प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाने का अदम्य भावना और प्रेरणा थी। हालांकि एक समाज सुधारक, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्हें प्राथमिक रूप से सभी जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सक्रिय राजनेता, प्रख्यात वकील, श्रमिक नेता, महान सांसद, प्रखर विद्वान, मानव विज्ञानी, ज्ञानवान प्रोफेसर और वक्ता के रूप में अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। अब जबकि राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व हो गए हैं, 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम बहु प्रतिभाशाली डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गंभीरता से समझने के लिए प्रयास करें और राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी भूमिका और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए न्यायपूर्ण समाज के लिए किए गए उनके कामों को समझें। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्थान निर्माता के अग्रदूत के रूप में भी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उसका जिक्र इतिहास के पन्नों में कम ही मिलता है। हमारे देश की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अवधारणा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आधारित थी, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान पर विचार किया था। तत्कालीन वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक लेबर सदस्य के रूप में उन्होंने 1942 से लेकर 1946 तक राष्ट्र हित में पानी और बिजली और श्रम कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारी नीतियों को विकसित किया। यह उनकी ही दूरदर्शिता थी जिससे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग, केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड की स्थापना में मदद हुई। साथ ही एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के जरिए नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई, जिसने सक्रिय रूप से दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी पर जो हीराकुंड परियोजना बनी है, कोसी और चंबल नदी के अलावा दक्कन क्षेत्र की नदियों के बारे में विचार किया। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भी उन्हीं की सुविचारित दृष्टि थी। उनका जो व्यक्तित्व है उसे सामान्य रूप से एक संविधान लेखक और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जानते हैं लोग, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं जो अनछुए हैं, उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर प्रत्येक मंच पर हर वर्ग के दबे तबके की तर्कपूर्ण आवाज़ थे। गोलमेज सम्मेलन में इस तबके के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मजदूरों और किसानों को क्रूर जमींदारों के चंगुल से छुड़ाकर उनके हालात सुधारने की पैरवी की थी। वर्ष 1937 में बॉम्बे विधानसभा के पूना अधिवेशन में उन्होंने कोंकण में भूमि कार्यकाल की खोती प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। मुंबई में 1938 में हुए काउंसिल हॉल तक के ऐतिहासिक किसान मार्च ने उन्हें किसानों, मजदूरों और भूमिहीनों के नेता के रूप में लोकप्रिय बना दिया था। कृषि किरायादारी उन्मूलन के लिए विधेयक पेश करने वाले वे पहले देश के जनप्रतिनिधि थे। उनके निबंध भारत में लघु जोत और उनका समाधान 1918 में भारत की कृषि समस्या के हल के लिए औद्योगिकीकरण का प्रस्ताव दिया, जो आज भी आर्थिक बहस में प्रासंगिक हैं। बॉम्बे असेंबली के सदस्य के रूप में मजदूर की आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर ने कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को छीन लेने वाले औद्योगिक विवाद विधेयक 1937 को पेश किए जाने का जबरदस्त विरोध किया। लेबर सदस्य के रूप में उन्होंने श्रम के जीवन की उचित स्थिति की बजाय काम की उचित स्थिति हासिल करने की वकालत की और सरकार की श्रम नीति को आधार बनाया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही प्रगतिशील श्रमिक कल्याण के उपाय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए गए। उन्होंने काम के घंटों को कम करके प्रति सप्ताह 48 घंटे, महिलाओं के कोयला खदानों में भूमिगत काम करने पर लगे प्रतिबंध को उठाने, ओवर टाइम का भुगतान, जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता है क्यों ओवर टाइम का भुगतान होता रहा है, क्यों एक दिन की छुट्टी होती है, न्यूनतम वेतन का निर्धारण एवं संरक्षण, सवैतनिक अवकाश, लैंगिक भेदभाव न करते हुए समान काम समान वेतन, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण निधि तथा ट्रेड यूनियनों के गठन को मान्यता जैसे प्रावधान करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर साम्यवादी श्रम आंदोलनों और साम्यवादियों की देश के बाहर की शक्तियों के प्रति वफादारी, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण के उनके मार्क्सवादी दृष्टिकोण का खुलकर विरोध करते थे। संविधान का मसौदा बनाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाए।
सबके लिए वयस्क मताधिकार की उनकी पैरवी से ही आज़ादी के तुरंत बाद देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल के लिए उनकी क्रांतिकारी पैरवी थी, जिससे महिलाओं की स्थिति को सुधारने की दिशा में उपाय हुए और उन्हें संपत्ति में वारिसाना हक मिला। केंद्र और राज्यों के बीच एक संघीय वित्त प्रणाली विकसित करने और उनके हितों की सुरक्षा करते हुए उनके उत्तरोत्तर आर्थिक स्तर को बढ़ाने में उन्होंने प्रमुख रूप से योगदान दिया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के प्रबल समर्थक के रूप में उन्होंने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के विचार का विरोध किया और उसे संविधान के प्रारूप में शामिल नहीं किया। उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे के बयान में जम्मू कश्मीर मामले को अचानक संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ले जाने की नेहरू जी की विदेश नीति पर असंतोष व्यक्त किया था। बौद्ध धर्म की एक अलग पूजा प्रणाली के माध्यम से उन्होंने दया, उदारता व करुणा के भारतीय मूल्यों को अपनाया। तो साथियों, अंबेडकर जी के व्यक्तित्व को हम जितना जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूर्णतः हम नहीं जानते। उनके व्यक्तित्व में सामाजिक समरसता, सामाजिक एकरूपता और राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र निर्माता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है वो सामने आता है। और हम सभी को उनके बताए हुए उनके जो उन्होंने कार्य किया राष्ट्र के लिए, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।